हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स में मॉडर्न अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन करने वाले यानी टीजीटी और पीजीटी में हम सभी लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से मिनिमम 4 से 10 तक यानी मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। तो इस पे थोड़ा सभी लोग बहुत ध्यान से और गौर से समझिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें जो लोग प्रॉपरली कोचिंग आकर के प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली सभी लोग सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जा करके आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ ये है कि मॉडर्न अलजेब्रा में हम लोग अलजेब्रा को पढ़ने से पहले या ग्रुप थ्योरी को पढ़ने से पहले यहाँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना, क्योंकि इसमें मेन चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है वो नंबर सिस्टम का ही होता है। क्योंकि नंबर सिस्टम जब तक हमें वेल फैमिलियर नहीं होंगे तब तक हम ग्रुप थ्योरी के बारे में अच्छे से नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या होता है, हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में इसको समझेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग नेचुरल नंबर को रखते हैं और नेचुरल नंबर हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है 1 2 3 अप टू डॉट एन तक। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोगों का होता है, वैसे तो देखिए होल नंबर भी आता है, लेकिन अलजेब्रा में यानी मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी में होल नंबर का कोई बहुत ख़ास यूज़ कहीं होता नहीं है। फिर भी हम लोग जानते हैं कि होल नंबर अगर है तो इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडिंग होगा, हम इसको यहाँ नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको इंटीजर को मोस्टली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो जैसा भी होगा वो नोटेशन में गिवन होगा। और z इक्वल टू जो होता है वो हम लोगों का -n माइनस डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 अप टू n तक होता है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पे आता है हम लोगों का रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर जो होता है उसको हम लोग मोस्टली q से रिप्रेजेंट करते हैं। और q इज इक्वल टू होता है p अपॉन स्मॉल q फॉर ऑल p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से समझ लें कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो दो इंटीजर का रेशियो होता है, ठीक, यानी दो इंटीजर के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है रियल नंबर, और रियल नंबर को हम लोग मोस्टली r से रिप्रेजेंट करते हैं। r इज इक्वल टू होता है -∞ से +∞, यानी रियल लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं -∞ से +∞ तक वो सारे नंबर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और इसी तरीके से 5 नंबर पे हम लोगों का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये x + i होता है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, ठीक। तो अब देखिए इन सभी 5 नंबरों का आपकी ग्रुप थ्योरी में सबसे ज़्यादा यूज है। इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से भी देख लें। यहाँ जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है किसका, हमारा इंटीजर का। इंटीजर जो है वो सबसेट होता है किसका, ये आपका रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर जो है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। रियल नंबर जो है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कहने का मतलब all natural number are belong to integer and all integer are belong in rational number belong in real number and real number belong in complex number। क्लियर है, ठीक। तो भाई देखिए ये बहुत मेन रोल अदा करने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे इसको।
यहाँ से एक्चुअली में जब हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो एक्चुअली में ग्रुप में सिंपली सिर्फ 5 प्रॉपर्टी का यूज होता है पूरे चैप्टर में, और इन 5 प्रॉपर्टी का सही से कॉम्बिनेशन जो है, बस उसी को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल शब्दों में आप समझेंगे बड़ा आसान तरीके से। तो एक इसमें एक्चुअली में ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें। एक्चुअली में एक ऐसा ऑपरेशन जो किसी दो एलिमेंट से आपस में रिलेट होकर के एक थर्ड एलिमेंट जनरेट करता है। जो दो पहले एलिमेंट होते हैं वो जिस सेट से बिलोंग करते हो और उनका रिजल्टिंग एलिमेंट यानी जो थर्ड एलिमेंट आता है दैट्स बी आल्सो बिलोंग्स टू सेम सेट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। डेफिनेशन को समझने से पहले अगर हम लोग ऐसे ही समझें कि सपोज दैट एफ हमारा कोई एक रिलेशन है यानी मैपिंग है, और इस तरीके से ये बिलोंग करता है कि मान लीजिए जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी, यानी दो एलिमेंट का इस तरीके से आपस में रिलेट हुआ कि इनका जो रिजल्टिंग आया दैट्स बी आल्सो बिलोंग्स टू सेम सेट यानी जी में, तो ये कहलाता है इज कॉल्ड, ये सिंपली हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे आपको हम एक आध एग्जाम्पल से पहले बताएं, जैसे मान लीजिए फॉर नेचुरल नंबर के लिए कह दिया गया कि नेचुरल नंबर के ऊपर नेचुरल नंबर, इसके लिए सपोज दैट एडिशन के ऊपर यानी कोई एक मैपिंग है एफ सच दैट ए प्लस बी, ठीक ऐसे है, ये एडिशन पे है, टेंस टू, सिंपल सी बात है, एक रिजल्ट मान लीजिए मैंने दिखाया कि ये रिजल्ट निकल के क्या आया, सी आया। आप देखिएगा यहाँ से फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन एंड इम्प्लाइज दैट सी आल्सो बिलोंग्स टू एन। हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर का एडिशन करने से आल्सो भी ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन बेटा अगर इसी पे सिंपली कह दिया जाए कि एफ सच दैट ए सब्ट्रैक्शन ऑफ बी टेंड्स टू सी, मान लीजिए आता है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ई एन बट सी इज नॉट बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपलसरी नहीं है कि जो सी रिजल्ट आएगा वो भी हमारा नेचुरल नंबर हो, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नेचुरल ही आए। क्लियर है? मान लीजिए 2 और 3 मैंने लिए तो 2 - 3 करेंगे -1 आ जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये कैसा है, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन बेटा ये अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, ऐसे ही तमाम सेट है, आप सिंपली अब ऐसे ही समझ लें। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में भी ऐसे ही सिस्टम होगा, लेकिन इंटीजर में अगर हम एडिशन पे करते हैं तो दो इंटीजर का रिजल्टिंग भी इंटीजर होता है, दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होगा, यानी इंटीजर का सेट एडिशन पे भी बाइनरी ऑपरेशन होगा और सब्ट्रैक्शन पे भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर है? ठीक, चलिए अच्छी बात। तो ये तो भाई हो गए बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। चूँकि यहाँ पर हम लोग मेनली इन्हीं ऑपरेशन के ऊपर डिफाइन करेंगे तो थोड़ा पहले ये जानकारी होना ज़रूरी था। देखिए बेटा इसमें सिंपली 5 प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन होता है। पहली प्रॉपर्टी होती है एक क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि जैसे मैंने मान लिया लेट ए कॉमा बी है, ये अगर जी में बिलोंग करता है तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, जी में। अगर किसी सेट में दो एलिमेंट इस तरीके से हों तो उनका ऑपरेशन करने से दैट्स आल्सो बिलोंग्स टू जी, तो ये कहलाता है क्लोजर। ठीक,
सेकेंड प्रॉपर्टी एक और होती है बेटा, यहाँ जो यूज होने वाली है, ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम आपको बहुत अलग तरीके से और बहुत सिंपल वे में ग्रुप के बारे में समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने मान लिया कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी, ये भी हमारा जो आए दैट्स बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। और बेटा थर्ड नंबर पे आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने मान लिया कि लेट ई बी द आइडेंटिटी। अगर हमने ई को आइडेंटिटी माना है तो इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए कॉमा ई, ये सभी एलिमेंट किस में बिलोंग करने चाहिए, जी में, ये कंपलसरी है। देखिए जिस सेट के ऊपर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सब कुछ उसी सेट में होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर उससे बाहर जाता है तो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, ठीक, ये सिंपल सी बात है। फोर्थ नंबर पे एक प्रॉपर्टी का यूज होगा और वो कहलाती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट ए इनवर्स बी एनी इनवर्स ऑफ ए, मैंने ए का इनवर्स ए इनवर्स कहा है, तो एक्चुअली में प्रॉपर्टी ये होगी कि ए इनवर्स ऑपरेशन ए या ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू होना चाहिए ई, ठीक। फॉर ऑल मैंने कहा जो भी इसमें यूज किया गया ये सब कुछ बिलोंग करना चाहिए किसमें, जी में, जी से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। अगर जी से बाहर चला गया तो इसका मतलब है कि ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। खैर एक बेटा प्रॉपर्टी और यूज होती है, उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि लेट ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है जी में तो इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग करने चाहिए जी। तो देखिए आपके इस ग्रुप में जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो है 5। अब एक्चुअली में ये सिस्टमेटिक होता है, इसमें ओवरऑल ये 5 प्रॉपर्टी हैं, तो 5 ही नाम डिफाइन होते हैं जो मोस्टली पेपर में हम लोगों को अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम आपको पहले सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे फिर इसी में ही सब कुछ बताएंगे, आपको अलग से अब थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही सब कुछ हम ग्राफिकली अभी समझाएंगे आपको। तो ग्राफिकली भी समझिएगा डायग्राम के द्वारा, तो आपको सब कुछ एक क्लियरेंस हो जाएगा। एक शब्द आता है इसमें ग्रुपाइड का। अब ग्रुपाइड क्या होता है तो पहले समझ लें कि ग्रुपाइड एक ये है कि जैसे मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट जी ले लिया तो जी इज सेड टू बी ए ग्रुपाइड, ये सिंपली डेफिनेशन है, इज सेड टू बी ए ग्रुपाइड इफ इट सेटिस्फाइड ओनली कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर किसी सेट में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज होती है और वो प्रॉपर्टी कौन है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये कहलाता है ग्रुपाइड, ठीक, ये हमारा ग्रुपाइड कहलाता है, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा एक सेमी ग्रुप शब्द आता है, बहुत यूज होता है। व्हाट इज द सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप वो होता है कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट जी ओवर ऑपरेशन ओ इज सेड टू बी ए सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड टू प्रॉपर्टी, कौन कौन, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। मैं देखिए आपको यहीं पे अपने तरीके से ऐसे डिफाइन किए दे रहा हूँ, ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को अगर लेके चलता है तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ ये क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। क्लियर है कि नहीं है भाई।
तो सेमी ग्रुप में भाई सिर्फ दो प्रॉपर्टी यूज होती हैं, कौन कौन, क्लोजर और एसोसिएटिव। फिर आता है बेटा इसके बाद थर्ड नंबर पे मोनोइड। अब मोनोइड क्या होता है, तो मोनोइड में बेटा तीन प्रॉपर्टी यूज होती हैं, कौन कौन, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ तक अगर तीन प्रॉपर्टी यूज होती हैं तो ये कहलाता है मोनोइड। ठीक, क्लियर। इसके बाद चौथे नंबर पे तब आता है हम लोगों का क्या, ग्रुप, जिसके बारे में हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेन एक्चुअली में ग्रुप में होता है, उसमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, कौन कौन, क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चार प्रॉपर्टी आपकी किसी भी सेट पे किसी ऑपरेशन के तहत अगर सेटिस्फाइड हैं तो ये सिंपली हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। क्लियर, ठीक। अब इसको हमने क्या किया, इसको ऐसे डिफाइन किया, थोड़ा सा समझ लीजिएगा भाई ध्यान से। ये यहाँ तक ये हमारा अगर ऐसे बनता है तो ये कहलाता है मोनोइड। को भाई थोड़ा और अच्छा कर दें, ठीक। हाँ, तो ये हमारा जो है ये आपका ग्रुप होता है, ठीक। ये है भाई ग्रुप। तो ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी हो गई, चार, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और इसके बाद फिर जो आपकी पांचों प्रॉपर्टी अगर किसी में यूज होती हैं तो ये हमारा यहाँ पर पांचों प्रॉपर्टी अगर होती हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एबेलियन ग्रुप। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप में भाई सिंपली पांच प्रॉपर्टी का यूज होता है। इसी को हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, कभी कभी कम्यूटेटिव। एक्चुअली में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो ये हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहलाता है, या इसको हम लोग एबेलियन ग्रुप ही सिंपली कहेंगे। तो भाई एबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी हो जाती हैं, पांच। पांच से ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ ग्रुप में कहीं पे यूज नहीं होती। ये तो भाई सिंपल सी डेफिनेशन अपने तरीके से मैंने आपको थ्योरी नहीं लिखाई है, आप थ्योरी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा और इसको हम क्लियर किए देते हैं। सारी सब कुछ जितनी भी जानकारी है आपका इसी में क्लियर हो गई, अलग से आपको चार डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहली डेफिनेशन, सिर्फ ग्रुपाइड में एक प्रॉपर्टी यूज होती है, क्लोजर। सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी यूज होती हैं, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। मोनोइड में तीन प्रॉपर्टी यूज होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। एंड आल्सो इन ग्रुप हैव देयर फोर प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, existence of identity and existence of inverse. And finally, that's be the last point of the group is called abelian group. abelian group में कितनी प्रॉपर्टी होती है, पांच। वो पांच प्रॉपर्टी कौन सी है, लास्ट वाली, कम्यूटेटिव ग्रुप। इट इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव ग्रुप। क्लियर। अब आइए देखिएगा, हम आपको बहुत थोड़ा सा अलग तरीके की और चीज़ें बताते हैं, इस पर भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सिर्फ समझते जाइएगा, आपको ये सब चीज़ें रट जाएंगी, कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस पे करने की, आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बेटा, यहाँ नोट करने की जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, वैसे तो सिंपली जो हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन वर्ड यूज है तो ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन फ़िलहाल हम लोग चार तरीके के जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। खासकर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन नहीं है या डिवीज़न पे नहीं है, या हो सकता है वो कुछ नया ऑपरेशन भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई नए ऑपरेशन में स्टार करके उसने दे दिया, अभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ डिफाइन करेंगे, या हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम लोग जाएंगे तो उसमें हम आपको डिफाइन करेंगे। तो उस जो क्वेश्चन सेक्शन होगा वो हम आपको नेक्स्ट पे लेके चलेंगे। फिलहाल आज पूरा थ्योरेटिकल हम आपको बता देते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रुप,
ग्रुप की पूरी डेफिनेशन क्या है, उसका पूरा क्राइटेरिया क्या है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। सिर्फ इसको आज समझिएगा। अगले वीडियो में हम आपको पूरे सारे क्वेश्चन विद एग्जाम्पल जो उसके होंगे हर एक को अच्छी तरीके से एग्जाम्पल आज भी आपको समझाएंगे कुछ। देखिएगा बेटा, नोट करके मैंने लिखा है। हाँ, जो मैं कह रहा था कि एक्चुअली में दो चीज़ें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी दो ऑपरेशन का यूज यहाँ ज़्यादा होगा। सेम वही प्रोसेस सब्ट्रैक्शन पे भी होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में भी होगा, या अनदर कोई और ऑपरेशन होता है तो उस पर भी होगा। खैर, मैंने आपको नोट में इसलिए लिखा है कि पहला पॉइंट ये है कि मैं सिंपली वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही दो होंगे। सिंपली ऑपरेशन, ये जो मैंने लिखा ऑपरेशन ओ डिफाइन फॉर टू टाइप्स, हम इसको अभी दो तरीके से ही मान के चल रहे हैं। ठीक, आपके लेवल तक यहाँ पे मैक्सिमम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए टू टाइप्स एज एक बार एडिशन एंड एक बार मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बेटा डॉट यहाँ रख देंगे ऑपरेशन के अंदर, एडिशन पे प्लस का साइन लेके चलेंगे। दो तरीके का मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक, जब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो गए तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि इसमें एक बेटा मैंने आइडेंटिटी, देखिए इस पूरे प्रकरण में जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो दो हैं आपकी, एक है आइडेंटिटी और एक है इनवर्स। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इन्हीं में होते हैं और इन्हीं को समझने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बेटा आया कि यहाँ से सो आइडेंटिटी एलिमेंट, जो मैंने आइडेंटिटी लिया था तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ठीक, टेक वैल्यू फॉर एडिशन। अब देखिए यार, एडिशन होगा तो सिंपल सी बात है ई इज इक्वल टू कितना होगा, 0। एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, अब अगर यही मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अभी मैंने पीछे प्रॉपर्टी लिखी थी उसको समझिएगा, मैंने लिखा है ए ऑपरेशन ई। अब अगर ऑपरेशन की जगह प्लस का साइन लगा लो तो सिंपल सी बात है कि ए के साथ आइडेंटिटी मीन्स 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक, और मल्टीप्लिकेशन पे 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके किसी भी सेट या किसी भी वैल्यू यानी किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल कर दिया जाए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन सावधान कर रहा हूँ कि ये देखिए पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, ये पर्टिकुलर दो ऑपरेशन के लिए है, यानी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये कोई ऐसा फिक्स नहीं हो गया कि एडिशन, मैं आपको सिर्फ डेफिनीशन फॉलो करिए। डेफिनीशन आइडेंटिटी की ये कहती है कि किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी का ऑपरेशन करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी सिचुएशन जहाँ आएगी वही एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। अब बेटा एडिशन पे मोस्टली हम सभी लोग जानते हैं 0 ही ये काम कर सकता है और मल्टीप्लिकेशन पे ये काम कौन करेगा, 1। तो सिंपल सी बात है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है, 1। ठीक, खैर इसी तरीके से थर्ड नंबर पे कि फॉर इनवर्स एलिमेंट, जो मैंने इनवर्स एलिमेंट लिया ए इनवर्स, ठीक, आल्सो इसकी भी दो वैल्यू होंगी, है ना, आल्सो टेक्स वैल्यू फॉर एडिशन के लिए अगर बात करें तो एडिशन के लिए ये हमारा जो ए इनवर्स होता है वो -a के इक्वल होता है। एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ए इनवर्स की वैल्यू 1/a होती है। देखिएगा बेटा सिंपल सी बात है, अभी मैंने एडिशन में, और हाँ इनवर्स बेटा तभी सेटिस्फाइड होगा जब आइडेंटिटी सेटिस्फाइड होगी। बिना आइडेंटिटी के इनवर्स कभी भी संभव नहीं है, पहली चीज़। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी मैंने एडिशन के लिए आइडेंटिटी का मान 0 लिखा,
अब आप इन्वर्स की प्रॉपर्टी पे जाइए। देखिए डेफिनेशन ये कहती है कि इन्वर्स वो एलिमेंट है जो किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने के बाद आइडेंटिटी ला दे, बस। ठीक, यानी इन्वर्स क्या है? इन्वर्स वो होता है जो आप किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और उससे रिजल्ट क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर आइडेंटिटी आता है तो वो एलिमेंट उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? इन्वर्स कहलाएगा। क्लियर? ठीक, तो भाई एडिशन के ऊपर ए में माइनस ए ऐड कर दिया जाए तो जीरो आ जाएगा, और जीरो क्या थी? आइडेंटिटी थी। तो सिंपल सी बात है कि इनवर्स एलिमेंट जो है एडिशन एडिशन के लिए माइनस ए होगा। और मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सी बात है बेटा, ए में 1/a का मल्टीप्लाई कर दो तो 1/a मल्टीपल करने से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी? 1। और मल्टीप्लिकेशन पे आपको ध्यान होगा आइडेंटिटी 1 थी। क्लियर? ये है। लेकिन मैंने फिर वही कह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर केसेस हैं। अब कहीं सब्ट्रैक्शन के लिए पूछ दिया गया तो बेटा ये नहीं होंगे, कहीं डिवीज़न के लिए पूछ दिया गया तो ये नहीं होगा, या कुछ नया ऑपरेशन डिफाइन कर दिया जो उसमें सिंपली गिवन होगा, तो ये सब नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, दो चीज़ें और बहुत इम्पॉर्टेंट जो 100% क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में आता रहता है, और ये मान के चलिए टीजीटी पीजीटी में मैं समझता हूँ इस बार 2020 में या 21 में जब भी पेपर होगा तो ये मान लीजिएगा कि निश्चित तौर पर इसमें से क्वेश्चन होगा। हम आपको पहले समझाते हैं, फिर अभी नोट आउट करा देंगे। पहली चीज़, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो पूरे ग्रुप का यूनिक एलिमेंट होता है, यानी हर ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट की आइडेंटिटी एक ही होती है, यानी यूनिक होता है। क्लियर है ना? आप इसको नोट करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, ठीक, इज क्या होता है? यूनिक। बहुत अच्छे से समझिएगा, किसी भी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है, एक के अलावा कभी भी दूसरी आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये तो एक वैसे हो गया, लेकिन क्वेश्चन के बिहाफ पे आपके जो पूछा जाता है तो ये सिंपली बन के आएंगे ऑब्जेक्टिव में जैसे लिखा हो। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हर ग्रुप का एक आइडेंटिटी। दूसरी चीज़, ये तो पहला पॉइंट था। अब बेटा इनवर्स की भी बात करें, और देखो बेटा इसी क्रम में इनवर्स जो होता है वो हर एलिमेंट का अलग होता है। ठीक, हर एलिमेंट का एक निश्चित यूनिक होता है, मतलब उसको भी यूनिक कह सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की यूनिक होती है, और इनवर्स जो है हर एलिमेंट का यूनिक होता है। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ, दूसरे जैसे शब्दों में भाई आपको बेहतर लगे, कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक, ईच शब्द लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक, देखिए इन दो शब्दों में बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लिखाया है कि यूनिक शब्द उसमें भी है, यूनिक इसमें भी है बेटा, लेकिन वो यूनिक पूरे ग्रुप का है, ये यूनिक हर एलिमेंट का है। कहने का मतलब सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। ठीक, लेकिन यूनिक इसलिए कहा गया है कि वो हर एलिमेंट का एक ही होता है, वो भी दो नहीं होंगे, है ना? तो हर एलिमेंट का बिल्कुल निश्चित होगा, अलग अलग होगा, और आइडेंटिटी हर एक की एक होगी, बस इतना अंतर है। ठीक, तो ये तो भाई इतनी चीज़ें हो गई। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहूँगा, बाकी भाई हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन इसके कराऊंगा, जिससे ये बहुत अच्छे से, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा एक इंटीजर का सेट है z, हम सभी लोग जानते हैं -1 -2 -1 0 1 2 अप टू n तक होता है। मान लीजिए उसने कह दिया कि फॉर एडिशन के लिए आपको शो करना है या बताना है कि क्या ये ग्रुप होता है कि नहीं होता है।
तो आप लोग देखिए बहुत अच्छे से एक एक करके स्टार्टिंग है भाई प्रॉपर्टी को सिर्फ ऐसे ही, जैसे मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं, मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, आप लोग समझिएगा कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, तो इम्प्लाइज दैट बेटा ए प्लस बी भी जो है वो बिलोंग करेगा जेड। सब लोग जानते हैं कि दो इंटीजर का जो सम होता है दैट्स भी आल्सो, देखो यहाँ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कराने का मतलब ज़बरदस्ती सेटिस्फाइड कराना नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कराने का मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड कराना है। आप जानते हैं ये पॉसिबल है, ऐसा होता है तो ही होता है। देखिए मैथमेटिक्स में अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में मैथमेटिक्स है। बाकी तो ये मान के चलिए, हम मान लेते हैं कि साइन एक्स का भाई डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स होता है, लेकिन वो तो एक माना जाता है, एक प्रॉपर्टी है, हम लोग रटते चले आए, कैसे भी चलिए फंडामेंटल थ्योरम होती है उससे प्रूव कर लेते हैं। लेकिन बेटा ये वाकई में नेचुरल है, ये होता ही है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो साफ साफ पता है कि नहीं होगा, ज़बरदस्ती यहाँ नहीं कह सकते। ठीक, तो यहाँ पे भाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में दो इंटीजर का जो सम है दैट्स भी आल्सो इंटीजर। इसी तरीके से भाई एसोसिएटिव भी हम लोग जानते हैं कि बेटा एसोसिएटिव लॉ में, एसोसिएटिव में आप जानते हैं कि अगर तीन एलिमेंट ले लो, ए बी सी बिलोंग करता है जेड में, तो सिंपल सी बात है कि ए प्लस बी प्लस सी भी बिलोंग करेगा जेड में, तीन का सम कर दो, है ना। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोगों की होती है आइडेंटिटी। अब बेटा एडिशन पे आइडेंटिटी मैंने लिखाया था जीरो होता है, यहाँ लिखेंगे कि वी है जीरो जो है वो बिलोंग करता है जेड में। जीरो को आप किसी में भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर के हर एलिमेंट में जीरो को ऐड करने से वही रहेगा। क्लियर है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पर जो प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्स होती है। अब देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि इफ़ ए अगर बिलोंग करता है जेड में तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स का मतलब माइनस है। एडिशन पे मैंने बताया था इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव। माइनस ए भी बेटा जेड में बिलोंग, देखो अगर 2 है तो -2 है, 1 है तो -1 है, n है तो -n है, 5 है तो -5 है, हर एलिमेंट उसी में बिलोंग कर रहा है। और दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, जीरो। आइडेंटिटी आनी चाहिए, है ना, जीरो आएगा। क्लियर। ठीक, चलिए अब बेटा मान लीजिए इसी में कह दिया गया, और हाँ ये एबेलियन भी होता है, अगर हम कम्यूटेटिव भी लगाना चाहें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव में क्या होगा कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड तो इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आल्सो बिलोंग्स टू जेड। क्लियर। तो ये बेटा पांचों प्रॉपर्टी यानी इंटीजर का सेट ओवर एडिशन विल बी एन एबेलियन ग्रुप। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक, एक चीज और, इसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मान लीजिए फॉर ये मल्टीप्लिकेशन कह दिया गया। अब भाई मल्टीप्लिकेशन हो गया तो अब मैं लिखूंगा नहीं, लास्ट है इसको समझिएगा। और हाँ भाई जो मैंने कहा है आप लोग इन पर ध्यान दीजिए, हम आपके साथ अब कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और डेली अब आपको कोशिश करेंगे कि एक नया टॉपिक, अभी इसी को कंटिन्यू रखेंगे। पूरी मॉडल अलजेब्रा हम आपको जो आपके टीजीटी और पीजीटी लेवल में यानी ग्रुप के सभी टॉपिक, सिंपली ग्रुप, इसका परमुटेशन, फिर इसी में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक, फिर इसके बाद सब ग्रुप, फिर इसके बाद साइक्लिक ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, और भी जो बीच टॉपिक है ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको पूरा बाकायदा ये मान के चलिएगा जो 5 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं तो ये बेटा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत आसान चीज़ है। आपको समझ में इसलिए नहीं आई कि आपने कभी समझी नहीं या आपको समझाई नहीं गई। अब दोनों चीज़ें हैं, आपको हम समझाएंगे, आप समझेंगे। ठीक, तो दोनों लोग जब मिल के काम करेंगे तो बेहतर आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी, है ना। तो बेटा इस पे कोशिश करिएगा, जो आपके और साथी हैं, अदर लोग हैं, उनको भी सजेस्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। ठीक, इसके बाद लाइक करें, कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन पे अगर इंटीजर का सेट है, मैं आपको एक एक करके प्रॉपर्टी बताता हूँ।
अब देखिए बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है इंटीजर के लिए। क्यों? आप जानते हैं, दो इंटीजर का मल्टीपल करिए, दैट्स बी आल्सो इंटीजर। 2 का 3 में करो 6 आएगा, है ना। 5 का -7 में करो -35 आएगा। नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ऐसा तो नहीं कहा गया। कहने का मतलब इंटीजर का सेट मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्लोजर होता है। अब बेटा क्लोजर है तो एसोसिएटिव भी है। 3 का मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 का किया इसे 3 का कर लिया, है ना। 2 में 3 का करो, 3 में 5 का करो, क्या आएगा? जो आएगा इंटीजर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? 2 हो गई। तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी की बात करें। अब मल्टीप्लिकेशन पे आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं 1 होती है। अब बेटा इंटीजर में 1 होता है। अब जब इंटीजर में 1 होता है तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड, क्योंकि 1 का किसी से मल्टीपल करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चौथे नंबर पे क्या आती है? इनवर्स। अब बताओ बेटा, ए हमारा इंटीजर है तो मल्टीप्लिकेशन पे इनवर्स क्या होता है? 1/a। सिंपल सी बात है ना। तो अब जैसे हमने मान लीजिए 2 लिया, तो 2 मल्टीप्लिकेशन पे इनवर्स क्या होना चाहिए? 1/2। अब 2 तो इंटीजर है, तो बताओ 1/2 इंटीजर होता है? नहीं होता ना। आपने 3 लिया, 1/3 इंटीजर होता है? नहीं होता है। कहने का मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा है, क्योंकि हम लोग फॉर ऑल लिखते हैं सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी। अब ये कह दो 1 होता है तो 1 का इन्वर्स तो 1/n होता है, सॉरी 1/1 होगा, यानी 1 होगा। तो 1 बिलोंग करता है, एक के होने से फर्क नहीं पड़ता है, सब के होना चाहिए। जितने फॉर ऑल जितने एलिमेंट है वो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप देखिए यहाँ पर इंटीजर के लिए हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, किस पे? मल्टीप्लिकेशन पे। तो अब सिंपल सी बात है कि ये हमारा ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप नहीं है तो कुछ तो है, तो कुछ तो भी क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब ग्रुप के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फेल हुई? इनवर्स हुई, लेकिन उससे पहले तो 3 हो गई ना। तो अब जब 3 हो गई तो ये क्या होगा? मोनोइड हो गया। यानी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर इंटीजर का सेट मोनोइड होता है, लेकिन ग्रुप नहीं होता। ठीक, फिर मिलेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, नेक्स्ट पे मिलते हैं और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके भाई।